मंदिरों में लोगों ने बेड लगवाए हैं, मस्जिदों में लोगों ने बेड लगवाए हैं। तो आप ये देखिए ना, सरकार फेलियर रही है, लेकिन आज भी धर्म के लोगों ने आगे आकर, चाहे वो मंदिर के पंडित हो चाहे मस्जिद के मौलाना हो, उन्होंने आगे आकर कहा है कि आप मस्जिद में बेड लगा सकते हैं, आप मंदिर में बेड। से ये है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे यहाँ पे हार हुई है, कुछ जगह से ये खबर आई थी कि जो बीजेपी का ऑफिस है उसको तोड़े गए हैं, जो बीजेपी सपोर्टर जो बीजेपी कार्यकर्ता है उसको दुकानें लूटी गई है। देखिए, एक बात देखकर पश्चिम बंगाल के चुनाव से, कि पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे देखकर एक बात पूरे देश में स्पष्ट हो चुकी है कि आज भी इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम भाईचारा अभी भी बना हुआ है, और जिसका मुंह तोड़ जवाब बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और देश के गृह मंत्री के मुंह पर कड़ा तमाचा मारकर दिया है। लगातार जो है ट्विटर पे ये कई दिनों से ये ट्रेंड कर रहा है कि नरेंद्र मोदी सत्ता छोड़ो, तो छोड़ो। तो क्या ट्वीट करने से मोदी जी हट जाएंगे सत्ता से? क्यों नहीं हटेंगे? ट्वीट करने वाला कोई विदेश का डोनाल्ड ट्रंप थोड़ी है, इस देश की जनता है, क्यों नहीं हटेंगे? अब एक बात आप मुझे बताइए कि कई विश्व ऐसे हैं जहां पर अगर 2 से 4 लोगों की डेथ हो जाए तो उसको लेते हुए वहां का स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दे देता है, ठीक है, वहां के गृह मंत्री, वहां के मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देते हैं। हमारे यहाँ लाखों करोड़ों लोगों की जान चली जाती है, उनका आंकड़ा नहीं है गवर्नमेंट के पास में। इतने मजदूर मर गए, इनका आंकड़ा नहीं है गवर्नमेंट के पास में कि कोविड से कितने मजदूर मरे, कोरोना के काल में कितने मजदूर पैदल चलते हुए मरे। लेकिन अगर देश में कोई सेलिब्रिटी मरे, सेलिब्रिटी का कुत्ता मरे, पत्रकार मरे, तो सबकी सांत्वनाएं जाग जाती हैं, सबके ट्विटर हैंडल जो हैं वो अपने आप चालू हो जाते हैं, सब ट्वीट करना शुरू कर देते हैं कि हमें इस बात की उम्मीद नहीं थी। इतने गरीब मरे और अभी भी मर रहे हैं, कोई ऑक्सीजन की कमी के कारण मर रहा है तो कोई सुसाइड करके मर रहा है, लेकिन मर रहे हैं, उनको लेकर कोई सांत्वना नहीं। हमारे देश के अंदर 400 से ज्यादा देश के किसान भाई शहीद हो गए, उनको लेकर कोई सांत्वना नहीं। क्या वो भारत देश के नागरिक नहीं है? या मरने वाला सिर्फ अगर बीजेपी की चमचागिरी, उनकी गुलामगिरी करता हो, वही बीजेपी के शासनकाल में मरने वाला है, बाकी कोई मरने वाला नहीं है। तमाम तरीके की थ्रेट कॉल्स मिलती हैं, सुबह से शाम तक कोई आकर कहता है कि आप मोदी जी को गलत बोलते हो, कोई कहता है देश के गृह मंत्री जी को। मैं आपको बता दूं कि ना हम प्रधानमंत्री को गलत बोलते हैं, ना हम गृह मंत्री को गलत बोलते हैं। मेरी कोई पैतृक संपत्ति जब्त नहीं करी प्रधानमंत्री जी ने जो मैं उनके खिलाफ बोलूंगा। हमें उनकी नीतियों से विरोध करना है, हमें प्रधानमंत्री जी से कोई आपत्ति नहीं है। और जब देश के यही प्रधानमंत्री मोदी जी कुर्सी और शासन सत्ता पे विराजमान हुए तो देश की 133 करोड़ जनता ने इन्हें वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया, और उसमें आप भी शामिल थे और मैं भी शामिल था। तो इसमें क्या बात हो रहा है कि आज प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन लोगों ने सोचा था एक गरीब आदमी जब कुर्सी पर बैठेगा तो लोगों का कुछ भला करेगा। लोगों को यह थोड़ी पता था कि पॉलिटिक्स होगी तो हिंदू और मुस्लिम की होगी, पॉलिटिक्स होगी मंदिर और मस्जिद की होगी। मंदिर और मस्जिद के चलते अगर आज लोगों को ऑक्सीजन मिल रही है तो वो मंदिरों में जाकर मिल रही है, मस्जिदों में जाके मिल रही है। बेड नहीं मिल रहे हैं मस्जिदों के अंदर सरकार को, मंदिरों में लोगों ने बेड लगवाए हैं, मस्जिदों में लोगों ने बेड लगवाए हैं। तो आप ये देखिए ना, सरकार फेलियर रही है, लेकिन आज भी धर्म के लोगों ने आगे आकर, चाहे वो मंदिर के पंडित हो चाहे मस्जिद के मौलाना हो, उन्होंने आगे आकर कहा है कि आप मस्जिद में बेड लगा सकते हैं, आप मंदिर में बेड लगा सकते हैं। लोग तो मोदी के चाहने वाले लोग तो कहते थे ना कि हमें हॉस्पिटल नहीं चाहिए, हमें रोजगार नहीं चाहिए, हमें मंदिर चाहिए मंदिर, हमें मस्जिद चाहिए मस्जिद। देखिए, आप सिर्फ चंद लोगों के कारण देश की गरीब जनता को, इस देश की आवाम को मरने के लिए सड़क पे नहीं छोड़ सकते। इस देश की 133 करोड़ जनता का मतलब ये नहीं कि 133 करोड़ जनता मोदी जी के समर्थन में है। समर्थन में सब हो सकते हैं वोट देने के माध्यम से, लेकिन ऑक्सीजन की बात, गैस की बात देश में भाजपा के लोगों को भी चाहिए, देश में तमाम पार्टियों के नेताओं को भी चाहिए, और देश की गरीब जनता को भी चाहिए। आप उसके साथ में कैसे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? 25 अप्रैल, सुनिए, सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन की कमी के कारण बच्चे मरते हैं, आपने देखा होगा कुछ समय पहले, ठीक है। 25 अप्रैल 2021 यूपी के अस्पताल में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं, ये स्टेटमेंट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देते हैं। 2 मई 2021 को मेरठ में ऑक्सीजन की कमी से 5 मरीजों की मौत। आदरणीय योगी जी, मेरठ यूपी में है या इंग्लैंड में, आप ये बताइए ना। लेकिन आज इस देश की विडंबना देखिए कि अगर एक माँ बेटे को मरते हुए देख रही है, और ये बात मैं कंटिन्यू इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक माँ अपने बेटे को मरते हुए देख रही है, लेकिन सरकार ऊपर से प्रेशराइज कर रही है कि उत्तर प्रदेश में कोई कमी नहीं है ऑक्सीजन की, उत्तर प्रदेश में बेड की कमी नहीं है, वेंटिलेटर की कमी नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में लोग कैसे मर रहे हैं?
लेकिन अगर आप बोलेंगे तो आपको पुलिस के जरिए उठाकर बंद करा दिया जाएगा। हमारी लड़ाई शासन और प्रशासन से है और आप अपने शासन और प्रशासन के जरिए इस देश की गरीब जनता को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। आप एक बात मुझे बताइए कि गवर्नमेंट कहती है कि इन सब के बीच गलती है तमाम लोगों की, ठीक है, यानी प्रशासन की गलती है, ठीक है। प्रशासन कहता है गवर्नमेंट की गलती है। प्रशासन और गवर्नमेंट के चक्कर में, शासन प्रशासन और सरकार के चक्कर में इस देश का आम नागरिक मर रहा है। उसके मरने की जिम्मेदारी कौन लेता है, आप बताएंगे? लेकिन मीडिया तो ये बता रहा है ना कि ये सिस्टम की नाकामी है। कौन सी मीडिया? आपके सिस्टम के चक्कर में, आपकी गवर्नमेंट के चक्कर में सिस्टम कौन ऑपरेट करता है? सिस्टम ऑपरेट करने वाला कोई अमेरिका का प्रधानमंत्री जो बाइडेन नहीं है, समझ रहे हैं? इस सिस्टम हैंडल करने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। सिस्टम कोई आप विदेश से थोड़ी हैंडल कर रहे हैं। सिस्टम को जो है दोषी बता करके किसी आदमी को छुपाया जा रहा है। देखिए सिस्टम, सुनिए, सिस्टम बिल्कुल निश्चित तौर पर छिपाया जा रहा है। आप एक बात बताइए ना, अगर आपसे सिस्टम, आप कहते हैं सिस्टम की कमी है, तो क्या सिस्टम गवर्नमेंट नहीं चलाती? और गवर्नमेंट से सिस्टम नहीं संभल रहा तो आप सर्टिफिकेट दीजिए, अपना रिजाइन दीजिए ना। आप क्यों नहीं देते आप अपना रिजाइन? रिजाइन मांगता है देश आज। अच्छा, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि अभी जो है फेसबुक पे, ट्विटर पे एक जो है पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें कि एक शख्स ने किसी से हेल्प मांगी ऑक्सीजन को लेकर के, तो उन्होंने ऑक्सीजन का इंतजाम करवा दिया। बाद में उनसे पूछा कि भाई आपका नाम क्या है, तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम जावेद है, मैं ऐसे नाम छुपा करके बता रहा हूँ, जावेद है। उसने मुस्लिम नाम सुन करके बोला कि मुझे ऑक्सीजन नहीं चाहिए। देखिए ये तो सरासर गलत है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और इस धर्मनिरपेक्ष देश में अगर किसी व्यक्ति की जान किसी भी तरीके से बचती है, चाहे वो जावेद हो, रहमान हो, सुलेमान हो, चाहे फिर वो उसके बाद कोई मोहित शर्मा ही क्यों ना हो, चाहे उसके बाद में वो कोई भी हो, वो सबसे पहले एक इंसानियत और मानवता के नाते इस भारत देश का नागरिक है। और भारत देश के नागरिक होने के नाते आपका भी फर्ज बनता है और मेरा भी फर्ज बनता है कि हम उस व्यक्ति की मदद को। देश में जगह जगह जो है लॉकडाउन लगाया जा रहा है, लेकिन यहाँ की जनता के लिए सरकार फिक्र क्यों नहीं कर रही है? मान लीजिए कि अगर माइग्रेंट लेबर है, उसको प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि आप जहाँ हैं वहीं रुक जाएं, लेकिन सरकार उसके लिए इंतजाम क्यों नहीं कर रही है? वो खाएंगे क्या, वो रहेंगे क्या? इस देश के अंदर लॉकडाउन आप बेशक कीजिए, कोई आपत्ति नहीं हमें। लॉकडाउन आप 3 महीने का करिए, चाहे 300 सालों का करिए, कोई आपत्ति नहीं हमें। लेकिन साथ साथ आप ये काम भी करिए कि 3 महीने का अगर आप लॉकडाउन करेंगे तो 3 महीने का इस देश की गरीब जनता का बिजली और पानी का बिल माफ करिए। 3 महीने का उनके घर में राशन भरवाइए। 3 महीने का आप उनकी सारी बैंक की किस्तें, उनकी लोन वो दूर करवाइए। हम कोई पागल नहीं है, हमें मरने का शौक नहीं है जो सड़क पे इस देश का माइग्रेंट, इस देश का लेबर सड़क पे निकलेगा। आप दीजिए उसे 3 महीने का रहने के लिए पैसा दीजिए, उसे घर दीजिए, उसके घर का किराया दीजिए। 500 रुपए आप 500 रुपए मैं आपको देता हूं और कल से आप पत्रकारिता छोड़िए। रुकिए, 500 रुपए मैं आपको देता हूँ। 500 रुपए चाहिए ना आपको? लेबर की बात कर रहे हैं ना आप भी तो लेबर आप सरकार की लेबर है, आपको भी 500 चाहिए। सर आपने ये कहा कि आप मेरी बात जाहिर जी माइक क्लोज करिए। 500 देश की जनता को प्रधानमंत्री दे रहे हैं, मैं इनको 1000 दे रहा हूँ। माइक बंद करिए। अरे बंद करिए ना, क्या सुनिए। मोदी यहाँ की जो जनता है उसको सुविधा के लिए दे रहे हैं ना 500 रुपए। अरे 500 रुपए में क्या सुविधा होगी? 500 रुपए तो इनके अफसर घूसखोरी खा जाते हैं। 500 रुपए इस देश के अंदर अफसर घूसखोरी खा जाते हैं। खुश हो रहे हैं ना? अरे 500 रुपए में आपको एक बताइए, 500 में सिप्ला कंपनी का इंजेक्शन आ रहा है, रेमडेसिविर जो आ रहा है, ठीक है, उसकी कीमत 5000 रुपीज है, ठीक है, और आप 500 रुपए में करा रहे हैं। 500 रुपए मोदी जी, 500 रुपए छोड़िए, 5000 रुपए ले लीजिए और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दीजिए ना। 500 रुपए अपने मंत्रियों को, एमएलए को 500 रुपए क्यों नहीं देते? एमएलए चलाएगा 500 रुपए में खर्चा। 5000 रुपए का एक दिन में गाड़ी में तेल और डीजल फूकने वाले एमएलए इस देश की गरीब जनता को 500 रुपए देकर उनके जिस्म का, उनके आप सरकार से चाहते क्या है? 500 रुपए ना दे और दे तो बिल्कुल दीजिए ना। 3 महीने का बिजली पानी माफ करिए अगर लॉकडाउन करते हैं। 3 देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी ना फिर, अगर पैसे लोगों में बांट दिया जाए तो देश की अर्थव्यवस्था। वाह, 3000 करोड़ की सरदार पटेल की मूर्ति बना दो तो देश की अर्थव्यवस्था बढ़ जाएगी, ठीक है। 10 लाख का सूट पहन लो तो देश की इकोनॉमी बढ़ जाएगी, ठीक है। और करोड़ों रुपया अपनी विदेश यात्रा पे खर्च कर दो तो देश की जीडीपी बढ़ जाएगी। कौन से स्कूल से पढ़ के आए हैं आप? लेकिन अगर गरीब जनता को दे दो तो इकोनॉमी भी गिर जाएगी, जीडीपी भी गिर जाएगी। कौन से स्कूल से पढ़े हैं? मोदी जी के स्कूल से पढ़े हैं क्या जहाँ डिग्री नहीं मिलती? बताइए ना। या पढ़े लिखे डबल एमए कर रखे हैं। हाँ, मोदी जी ने चाहिए। तो आप मोदी जी, एक बात मुझे बताइए ना, आप मोदी जी के क्लासमेट थे क्या? मोदी जी के क्लासमेट थे, उनके साथ पढ़े हो क्या आप? कैसे पता आपको मोदी जी पढ़े? मोदी
मोदी ने दीक्षा भी मांगी है, चाय भी बेची है। तो आप क्यों नहीं मांगते भीख? आपको मांगने से मना करा है? पूरी जनता के हाथ में तो कटोरा थमा दिया। और लेकिन आज आप ये देखिए कि मंदिर और मस्जिद के बाहर बैठने वाले लोगों को कोई भीख भी नहीं देता, क्योंकि देंगे कहां से? इन्होंने तो पूरी देश की जनता को ही भिखारी बना दिया। क्या भिखारी बना? क्या भिखारी बना दिया? आप देख लीजिए ना क्या हालत है लोगों की, देख लीजिए क्या हालत है इस देश के लेबर की। आत्महत्या कर रहा है किसान, आत्महत्या। मोदी जी नहीं होते तो लोग तो बचते भी नहीं। क्यों? मोदी जी की वजह से क्या कर रहा है? मोदी जी की वजह से कैसे बचे हुए हैं? मोदी जी सरहद पे स्टैंड गन लेके खड़े हुए हैं या AK-47 लेके खड़े हैं? कैसे खड़े हैं बताइए? कैसे बच रहे हैं? कहां से पढ़ रहे हैं आप? बताइए ना। आपको मोदी जी की तरफ से कुछ चंदा पानी आ रहा है क्या? आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 500 में घर चलाने की बात करें, 1000 रखिए। आज से डेली हिंद बंद अनाउंसमेंट कर रहे हैं आप, डेली हिंद बंद। नहीं आप क्या बताइए ना, क्या बताएं? यहाँ पे काम तो कर रहे हैं ना, जिस तरीके से उन्होंने 2 करोड़ रोजगार का वादा भी किया था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। हाँ। जो किसान है उनकी आय दोगुनी करेंगे। हाँ, थोड़ा सा ऐसा है ना, अभी चंद्रमा जो है गंदा पड़ा हुआ है ना, ये मंगल गंदा पड़ा है, वहां पर झाड़ू लगा रहे हैं। 2 करोड़ लोगों को वहां रोजगार मिला है। हिंदुस्तान की जगह क्या पाकिस्तान में रोजगार दे के आए हैं 2 करोड़? कहाँ मिला है रोजगार? भीख मांगना रोजगार। आज देश मजबूत तो हो रहा है ना, पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। वाओ, ये तो मैंने सुना ही नहीं था। बहुत खूब, सुनिए। आप कह रहे हैं देश थर-थर कांप रहा है, ठीक है। एक बात बताइए, भारत देश के नागरिक जब ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो उनके साथ क्या हो रहा है? पता चल रहा है आपको? बताइए क्या हो रहा है। देखिए डेली हिंद कितना पढ़ा लिखा है, बताइए क्या हो रहा है। आप तो मोदी नाम हो रहा है, क्या नाम हो रहा है? देश का नाम रोशन हो रहा है। लोग दूसरे देश में जा रहे हैं, वहां पे अपना कारनामा करके दिखा रहे हैं। क्या कारनामा करके दिखा रहे हैं? कारनामा करने के लिए मोदी जी अकेले काफी हैं। देश के लोग जाते हैं तो देश के लोग, हमारे देश के अगर कोई नागरिक किसी अदर कंट्री में जाते हैं, अमेरिका जाता है तो वहाँ बाइडन वहीं फ्लाइट के बाहर खड़ा रहता है ना कि इंडिया से फूलमाला पहना के स्वागत करो। फक्र के साथ कहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी है। दलाली छोड़िए, थोड़ा सा देश की ओर ध्यान दीजिए। और भारत से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले लोगों को वहां पकड़ा जा रहा है और बंद किया जा रहा है जेल में, और आप सत्ता जी की दलाली कर रहे हैं। कोविड की वजह से आपको तो भी मोदी सबको जी के- क्वारंटाइन किया जा रहा है ना। क्वारंटाइन करके जेल में कौन डालता है? आपको देखा है कभी क्वारंटाइन करके जेल में डाला जा रहा है? बताइए ना, क्या हूँ? कहाँ डाला जा रहा है जेल में? बताओ। अगर कोई क्राइम करता तो क्या उसको डाले नहीं, जेल में नहीं डाले? मतलब भारत से ऑस्ट्रेलिया जाना क्राइम है? कौन सी IPC कौन से आर्टिकल के तहत है? सबको तो नहीं कर रहे ना, कोई सभी को कर रहा है क्राइम यार। करते हैं उसी को क्या। हाँ जी। ना भारत टाइम्स की आपको रिपोर्ट दे दूं और ये देखो डेली हिंद कितना पड़ता है, ये पूरे देश को दिखा दूं। आप मोदी जी की इतनी भी दलाली मत करिए जरा मेरे भाई। ये देखिए ना, भारत टाइम्स की रिपोर्ट है ना, भारत टाइम्स की, पढ़ लीजिए आप। कैमरा में दिखा दीजिए। कैमरा में नहीं, पहले आप पढ़ लेंगे तो पूरा देश भी पढ़ लेगा। कैमरा में दिखा लीजिए। ये देख लीजिए आप ना। आप ये नौबत आई कहाँ से? आज किसी अदर कंट्री में हमारे देश के नागरिक जाते हैं तो ये नौबत आई ये कहाँ से? नौबत इसलिए आई है क्योंकि देश के एक जो प्रधानमंत्री हैं वो एक शक्तिशील प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। वो, उन्हें बिरयानी पसंद है तो पाकिस्तान पहुंचते हैं, और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप थे तो पहले अमेरिका पहुंच जाते हैं। तो आप ही देखिए, आप ही कह रहे हैं कि देश में विदेश में डंका बज रहा है, पापा का डंका बज रहा है। कितना तगड़ा डंका बज रहा है, आप देख ही रहे हैं डंका कितना तगड़ा बज रहा है। तो दलाली छोड़िए, देश के लोगों के लिए बात करिए। आखिरी सवाल आपका खत्म ही नहीं होता। आखिरी सवाल। नंदीग्राम से जो है ममता बनर्जी जीत जाती है, बाद में पता चलता है कि ममता बनर्जी हार गई है। तो क्या एक नंदीग्राम सीट हारने से ममता बनर्जी की हार हो गई है? कौन कह रहा है आपसे? कोर्ट गई हैं वो तो। और आप ये देखिए, पहले उनको बधाई दे दी जाती है जीत की, बोल दिया जाता है आप जीत गई, फिर उसके बाद में अनाउंसमेंट करी जाती है कि वो हार गई। सेम बिहार वाला प्रोसेस, सेम बिहार वाला। तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन? गलती किसकी है? नेहरू की। नेहरू की गलती है। नेहरू जी अभी है कहाँ? तो ये बीजेपी वालों से पूछो ना, बीजेपी वाले तो हर बात में नेहरू की गलती बताते हैं। तो मैंने भी बोल दिया, और आपको तो पता ही है कि मैं भी अभी स्विट्जरलैंड से आ रहा हूँ। झूठ बोल रहे हैं। क्यों? प्रधानमंत्री ही झूठ बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते। प्रधानमंत्री है वो बोल सकते हैं कुछ भी, देश को चलाने के लिए कुछ भी बोल वाह, प्रधान, ये मतलब झूठ से देश चल रहा है। अगर झूठ से देश चल रहा है तो क्या गलत है झूठ बोलना? झूठ बोलना सिर्फ प्रधानमंत्री जी के हक में, हमारे हक में नहीं है। क्यों? झूठ बोलने का भी सर्टिफिकेट मिलता है नागपुर से, बताइए ना। तो आप ये सब छोड़िए फालतू की बातें, देश की गरीब जनता की ओर ध्यान दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो मेरे साथ यहाँ पे मोहित शर्मा जुड़े थे, इनसे हमने बात करी। आपको क्या लगता है वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते